Hello friends, how are you? Today we are going to learn statistical processes in SPSS. Last time हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर या एंटर द डेटा इन SPSS शीट। नाउ जब आपका डेटा प्रिपेयर हो चुका है SPSS शीट में, तो देन स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस क्या क्या है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। So after entering the data set in data editors, जो भी आपने डेटा सेट को एंटर किया डेटा एडिटर में किया, चाहे वो आपने डेटा एंटर किया हो या आपने कहीं से ट्रांसफॉर्म किया हो लाइक एक्सेल शीट से, रीडिंग एन SCCI शीट डेटा फाइल और आपने वो PDF और मतलब SPSS फाइल बनाई है। Now we are ready to analyze it. The procedures available are कौन से procedures available है इसमें SPSS में reports, descriptive statistic, custom tables, compare means and general linear models। ये procedures normally हम यूज करते हैं, इसके अलावा भी है बट ये आपको वहाँ पर आइकॉन्स वगैरह मिल जाएंगे, तो ये जनरली। सो इन प्रोसीजर के थ्रू हम कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी है। तो टेक्निक फॉर द डेटा एनालिसिस या वी कैन से जनरल टेक्निक फॉर द डेटा एनालिसिस इज correlations। Correlations means a relationship between two variables, and second is regression analysis। रिग्रेशन एनालिसिस मीन्स होता है कि डिफरेंसेस बिटवीन टू क्लासिफाइड डेटा कर सकते हैं, डेटा डिटेक्शन है, डेटा रिडक्शंस और या डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक, स्केल्स रिलायबिलिटी वगैरह चेकिंग होती है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जब आपका डेटा की रिलायबिलिटी ना हो तो देन यू कैन यूज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। टाइम सीरीज यदि आपके पास कोई टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा। सर्वाइवल सर्वाइवल एंड मल्टीपल रेस्पॉन्स, ये सारे के सारे टेस्ट यू कैन डन विद द हेल्प ऑफ द SPSS। सो report report is a textual textual work made with a specific intention or relying information or recounting certain events in a widely presentable form। मीन्स एक ये टेक्चुअल वर्क्स है जिसको हम जो है ना, जिसको हम स्पेसिफाइड इंटेंशंस के साथ एक स्पेशल इंटेंशंस के साथ रिलाई करते हैं। रिलाइंग इंफॉर्मेशन वो रिकाउंट भी कर सकते हैं, सर्टेन इवेंट्स को दोबारा भी काउंट कर सकते हैं कि भाई ये सही है या नहीं है। वाइडली रिप्रेजेंटेबल जब तक वो प्रेजेंटेशन वन मिनट बचा। तो देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या है? जो आपका SPSS है उसके ऊपर सीट के ऊपर ऐसे आइकॉन बने होंगे, तो उसमें आप एनालिसिस में जाओगे तो वहां पे सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक प्रोवाइड द टेक्निक्स और समराइज डेटा विद द स्टैटिस्टिक चार्ट एंड रिपोर्ट्स। ये जो आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है ये आपको क्या प्रोवाइड करेगी? दैट प्रोवाइड द टेक्निक्स ऑफ द समराइजिंग डेटा। डेटा को आप कैसे समराइज करें, छोटा करें या आप जो है ना कंक्लूसिव बनाए। देन इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक आपको क्या क्या करेगी? विद द स्टैटिस्टिक एंड चार्ट एंड वो स्टैटिस्टिक्स में आपके स्टैटिस्टिक में आएगा आपके फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका परसेंटाइल्स वगैरह सारा कुछ इसमें निकल कर जाएगा। चार्ट एंड रिपोर्ट्स, ये आपको रिपोर्ट्स भी देखना है, ठीक है। जनरल लीनियर मॉडल GML क्या होता है इस SPSS में? दिस प्रोवाइड this provides the technique for the testing
univariate and multivariate analysis of the variance model including repeated measures। अब ये क्या करेगा, जो जर्नल लाइनर मॉडल्स हैं, जब आपके पास यूनिवेरिएट एक वेरिएबल्स हो या आपके पास मल्टीवेरिएट या मल्टी वेरिएबल्स हो, उसके एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा। लाइक आपका अनोवा है, मनोवा मल्टीवेरिएट वेरिएंस एनालिसिस, ये सारा कुछ जर्नल लीनियर मॉडल के अंडर में आएगा। कोरिलेशंस या कोरिलेट विद द हेल्प ऑफ द SPSS you can हेलो हाँ जी हेलो correlate with the help of the SPSS आवाज चली जा रही है बीच में। you can correlate the variables कि भाई एक वेरिएबल्स दूसरे वेरिएबल से किस तरीके से कोरिलेट है। कोरिलेशन मींस होता है सपोज दैट दो वेरिएबल्स हैं और आप उसका कोरिलेशन चेक करना चाहते हैं, तो कोरिलेशन का मींस होगा यदि हम इस वेरिएबल्स की कोई भी पोजीशन लाइक फिजिकल पोजीशन चेक करना है कि क्या कोरिलेशन है, यदि कोई चेंज करते हैं तो दूसरे वेरिएबल्स में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज द कोरिलेशन। जैसे कि यदि एक जर्नल मैं एग्जांपल देता हूं कि ये दो लड़के एक 10 मीटर की डिस्टेंस से खड़े हैं, तो देन यदि आप कोरिलेशन करेंगे कि यदि हम एक बॉयज को या एक लड़के को 2 मीटर आगे खिसका देते हैं, तो देन आपका जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 12 मीटर कि भाई कोरिलेशन है, यदि आप उसको आगे खिंचाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी और उसको बराबर ले जाएंगे तो डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो दैट इज द कोरिलेशन। तो इस तरीके का कोरिलेशन भी यू कैन फाइंड या यू कैन डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ द SPSS। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज है रिग्रेशन एनालिसिस। You can do regression analysis with the help of the SPSS. This provide a variety of regressions, यानी कि ये आपको एक ही टाइप्स का नहीं वैरायटी ऑफ रिग्रेशन टेक्निक प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नॉन लीनियर रिग्रेशन, वेटेड रिग्रेशन एंड टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ द रिग्रेशंस इसमें होते हैं। और बच्चे रिग्रेशंस क्या बताता है, रिग्रेशंस बताता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, कि जो दो वेरिएबल्स है उसमें क्या रिलेशनशिप है। सपोज दैट आप रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च में यू वांट टू फाइंड आउट रिलेशनशिप कि भाई ह्यूमंस का कॉस्मेटिक मेल और फीमेल का रिगार्डिंग कॉस्मेटिक क्या रिलेशनशिप है, कि कौन सा ज्यादा पसंद करता है कौन सा कम पसंद करता है मेकअप करना। सो यू कैन find out with the help of the regressions. Next, log linear. This provide journal and hierarchical log linear analysis and logit analysis. Logit analysis बोलते हैं, logit भी बोलते हैं कुछ people. So यहाँ पे आपको hierarchical सीनियरिटी जूनियरिटी का पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ लॉग लीनियर के थ्रू। क्लासिफाई, अब ये क्लासिफाई क्या है, दिस प्रोवाइड द क्लस्टर एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। क्लस्टर एनालिसिस और डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस यू कैन डन विद द हेल्प ऑफ द क्लासिफाई या लिंक। जब आप उसमें एनालिसिस में जाओगे, क्लासिफाइड में जाके आप क्लस्टर एनालिसिस एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस फाइंड कर सकते हो और अपना उसे कंप्लीट कर सकते हो। क्लस्टर एनालिसिस मींस होता है कि आपने लाइक डेमोग्राफिक प्रोफाइल के डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए, क्लस्टर बना लिए, तो उसके बिहाफ पे आप वो कर सकते हो एनालिसिस कि भाई किस क्लस्टर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। या आपने जैसे कि क्वार्टरली एक क्लस्टर बना लिया कि जनवरी टू मार्च 1 क्लस्टर हो गया, अप्रैल टू जुलाई 2nd क्लस्टर हो गया, अगस्त टू सितंबर या जो भी है ये 3rd और अक्टूबर टू दिसंबर ये 4 क्लस्टर हो गया। इसके अकॉर्डिंग हमने क्लस्टर बना के रखे। डेटा रिडक्शन, अब ये डेटा रिडक्शन क्या होता है,
Data reduction technique, also known as the dimension reduction technique or factor analysis. In factor analysis, सो डेटा रिडक्शन दिस प्रोवाइड द फैक्टर एनालिसिस, जिसमें हम आपके पास 10, 20, 15, 20 वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक यूज करके या फैक्टर एनालिसिस टू यूज करके वी कन्वर्ट इनटू द 3, 4 या लिमिटेड फैक्टर्स। कोरस्पोंडेंस एनालिसिस थ्रू हो सकता है डेटा रिडक्शन के, एंड ऑप्शनल स्केलिंग, ये सारी कुछ टेक्निक यूज होती है डेटा रिडक्शन में। स्केल्स this provide the reliability analysis and multi-dimensional scale. Reliability analysis means your data will be is normal distributed or not, कि भाई आपका डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, दैट इज द रिलायबिलिटी एनालिसिस। और मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। हेलो हेलो सर। अमन आवाज आ रही है ना? हेलो अमन आ रही है सर। हाँ चलो स्टार्ट कर। हेलो अच्छा बच्चे देखो क्या है, आप जरा बाद में ज्वाइन किया, थोड़ा सा मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ किस ये जो टॉपिक चल रहा है, दैट टॉपिक इज दिस टॉपिक इज जर्नल टेक्निक्स ऑफ द डेटा एनालिसिस, या जो भी टेक्निक हमारी यूज होती है। तो देन हमारे पास दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है पैरामेट्रिक, एक नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक टेस्ट हम उस डेटा पर यूज करेंगे जो डेटा रिलायबल है, ठीक है जी। रिलायबिलिटी टेस्ट और रिलायबिलिटी टेस्ट में पास हो जाए। अभी हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था रिलायबिलिटी मीन्स होता है कि आपका डेटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, कि आपका डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो मेजर ऑफ टेंडेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को फॉलो करता है। जैसे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को यदि आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की पहचान है, जब आप लाइन चार्ट ड्रॉ करोगे तो देन लाइन चार्ट की जो शेप है वो बेल घंटी के तरीके की बन जाए, तो योर डाटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि वो किसी और जिग जैग जेड या एक्स वाई जेड या किसी भी और तरीके की बन रही है तो देन या मतलब यू टाइप्स की या कुछ ऐसे बन रही है, तो देन यू कैन नॉट सेज कि दैट डाटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। आप उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कह सकते। बेल शेप इसकी सबसे बड़ी पहचान है। बट जब स्टैटिस्टिक में आते हैं न्यूमेरिकल में, तो देन योर रिलायबिलिटी टेस्ट शुड बी मोर देन 0.6। यदि आपका स्टैटिस्टिक टेस्ट 0.6 से आ रहा है, देन यू कैन सेज डाटा इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड और रिलायबल। बट जब डाटा देखिए क्या कोई ऐसा तो नहीं होगा ऑलवेज कि भाई आपका डेटा रिलायबल हो या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो देन रिलायबल डेटा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा पे हम यूज करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक आपके अनोवा एनालिसिस है, आपका टी टेस्ट भी पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, और ये फैक्टर एनालिसिस भी पैरामेट्रिक टेस्ट है, और आपका क्लस्टर एनालिसिस भी पैरामेट्रिक टेस्ट है। तो देन इस तरीके के हम टेस्ट यूज करते हैं जब आपका डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बट जब डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उस सिचुएशंस में क्या करोगे? तो देन उस सिचुएशंस में हम यूज करते हैं जो अभी हमारे सामने चल रहा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो देन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जब आपकी रिलायबिलिटी का जो टेस्ट है वो लेस देन 0.6 से नीचे हो, तो देन फर्दर एनालिसिस यू कैन यूज to non-parametric test. This provides the non-parametric test for one sample or two or pair or independent sample test. ये चीज non-parametric test में यूज होती है, one pair और ये। So चलो और डिस्कस कर लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक की, फिर ना टाइम सीरीज देखिए रहा है। नॉन पैरामेट्रिक में लाइक आपका काई स्क्वायर टेस्ट है, ये आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो जाएगा। आपने जो काई स्क्वायर है, टी टेस्ट भी कभी कभी नॉन पैरामेट्रिक में काउंट करते हैं, जो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है जैसा अपना दिया गया है।
ये सारे आपके, और आपके मल्टीपल रेस्पॉन्स वगैरह जो है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काउंट होते हैं। चलो टाइम सीरीज, इट प्रोवाइड द explanation, smoothing, auto correlated regressions। और इसका जो नाम है ARIMA है, X11 है, ARIMA सेशनल डिस्कम्पोजिशन स्पेसिफिक एनालिसिस एंड रिलेटेड टेक्निक। मीन्स भाई ये जो आपका है ना, जो टाइम सीरीज डेटा है उसके एनालिसिस के लिए है, सिंपल सा ये सीख लीजिए। ये जो ARIMA है ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, X11 भी, और सर्वाइवल। This provides the technique for analyzing the some terminal events or occurs, including Kalpana mirror analysis and Kalpan mirror analysis and Koch regression analysis. Multiple response. This provide facility to define and analyze the multiple responses. अब बच्चे क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो टाइम सीरीज एनालिसिस है और सर्वाइवल है, इस पर मैंने कभी काम नहीं किया, ठीक है ना मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा जानता, मैं सीधा क्लियर बात करता हूँ। और मल्टीपल रेस्पॉन्स एनालिसिस, इस पर मैंने काम किया हुआ है। सो इसके बारे में बता देता हूँ ये होता क्या है। जैसे कि सपोज दैट हमने 20 बंदों से क्वेश्चनिंग किया और 20 बंदों ने यस नो में जवाब दे दिया, तो देन आप देखना चाहेंगे कि किस वेरिएबल का ज्यादा इंपैक्ट है, तो देन आप यू कैन यूज मल्टीपल रेस्पॉन्सेज कि भाई किस वेरिएबल को ज्यादा रेस्पॉन्सेज मिले। तो देन मल्टीपल रेस्पॉन्सेज आपको जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल को ज्यादा रेस्पॉन्सेज दिए हैं उसको उठा के आपके सामने रख देगा, कंबाइन उसके बाद सो दैट इज द मल्टीपल रेस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है जो टेस्ट नेक्स्ट होते हैं, और भी टेस्ट है। ग्राफ्स, कौन कौन से ग्राफ या विच काइंड्स ऑफ द ग्राफ डन विद द हेल्प ऑफ द SPSS, मींस बार ग्राफ, जनरेट अ सिंपल क्लस्टर स्टैक्ड बार ग्राफ ऑफ द डेटा। आप जो है ना जर्नल बार ग्राफ या सिंपल बार ग्राफ भी जनरेट कर सकते हो, क्लस्टर्ड जहां आपके ग्रुप डेटा है उसका भी, स्टैक जहां पे आपके स्टैक्स मींस होता है जैसे नहीं बंडल ऑफ डेटा होगा, उसका भी बार ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दी ये SPSS। लाइन चार्ट, जैसे कि आपने वो लाइन चार्ट देखे होंगे कि जब भी आप स्टैटिस्टिकल या इकोनॉमिकल डेटा यूज करते हैं तो उसमें बड़ी लाइन चार्ट बनते हैं, तो दैट काइंड्स ऑफ द चार्ट यू कैन generate with the help of the SPSS, like simple chart, 1 minute। सो आप लाइन चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट एक्सेट्रा, जो भी और लाइन चार्ट बनेंगे सिंपल और मल्टीपल बनेंगे। कि सिंपल मीन्स सिंगल लाइन चार्ट होगा, मल्टीपल मीन्स कई सारी लाइन चार्ट होगी, या आप इसके साथ ही एक चार्ट मीन्स 10-20 चार्ट एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हो, और 10-20 चार्ट का मटेरियल एक चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो। सो ये सारा कुछ आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द SPSS। एंड एरिया, जनरेट द सिंपल और स्टैक एरिया चार्ट डेटा, आप एरिया चार्ट डेटा भी इसमें आप जनरेट कर सकते हो, लाइक जैसे ना आप एरिया किसी में डिफाइन करते हो पाई चार्ट वगैरह, दैट इज द दिस इज द एग्जांपल ऑफ द बार चार्ट। ये बार चार्ट होता है बच्चे, जो इस तरीके का होता है, इसमें क्या है, ये आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है। सो ये आपका होता है बार चार्ट। ये लाइन चार्ट का एग्जांपल है, जो आपका लाइन चार्ट है इसे ड्रॉ कर सकते हो आप। ये एग्जांपल आपका एरिया चार्ट है कि भाई किस वेरिएबल्स ने कितना एरिया कवर किया हुआ है। ये भी आपका एक तरीके से एरिया या प्रोपोर्शनल चार्ट है कि भाई किसका कितना प्रोपोर्शन है। तो जैसे बाइंडिंग 20% है, आपका रॉयल्टी 15% है, प्रिंटिंग 20% है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10% है, ये प्रोपोर्शन है, लाइक इसको पाई चार्ट बोलते हैं।
ये आपका गूगल ग्रुप चार्ट जो है, ग्रुप में किसके ग्रुप का कितना कंट्रीब्यूशन है। सो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं पेट्रो। देखिए पेट्रो भी एक चार्ट का ही फॉर्म है। जनरेट पेट्रो चार्ट बार चार्ट विद ए लाइन सुपर सुपरी सुपरइम्पोज्ड शोइंग द क्युमुलेटिव सम। ठीक है ना। तो आप जो पेट्रो चार्ट में है, बार चार्ट विद ए लाइन चार्ट, पेट्रो चार्ट होता है बार चार्ट विद ए लाइन चार्ट, जिसमें आप क्या करते हैं, सुपर इम्पोज्ड शोइंग द क्युमुलेटिव सम, कि भाई उसमें आप बार चार्ट होगा उसमें लाइन को ड्रॉ कर देते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको क्लियरिटी हो जाए। कंट्रोल चार्ट प्रोड्यूस द मोस्ट कॉमनली यूज ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल चार्ट। और कंट्रोल चार्ट हमारा प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट में बड़ा यूज होता है, पीओएम में, और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में भी यूज होता है। सो विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये आपका पेट्रो चार्ट है, जिसमें क्या करा कि ये जो पेट्रो चार्ट ड्राइव, इसमें लाइन चार्ट और बार चार्ट का मिक्सचर है। और बच्चे ये आपका कंट्रोल चार्ट है, जो आपके कंट्रोल चार्ट करते हैं। जैसे यदि हम वो करें, ये जो कंट्रोल चार्ट है इस तरीके से हो रहा है, जिग जैग तरीके से हो रहा है। सपोज दैट यहाँ पे हम एक, जब हम कोई ऑपरेशन फंक्शंस करते हैं तो कंट्रोल लिमिट डिफाइन कर देते हैं कि भाई इससे नीचे नहीं होना चाहिए, वो लिमिट यहाँ पे आ जाएगी, और इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये लिमिट यहाँ पे आ जाएगी। मीन्स इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और ये आपकी सेंट्रल लाइन हो जाती है। तो कंट्रोल चार्ट डिफाइन करता है कि यदि ये लोअर लिमिट से नीचे जा रहा है तो आपका प्रोसीजर अनकंट्रोल हो गया, अपर लिमिट से ऊपर जा रहा है तो देन आपका प्रोसीजर अनकंट्रोल हो गया। ठीक है, ये आपके नॉर्मल चार्ट हो गया। ये आपका हो जाएगा टाइम सीरीज ऑटो कोरिलेशंस। अब क्या होता है आपका टाइम सीरीज ऑटो कोरिलेशंस? Calculates and plots of the autocorrelation functions ACF and partial autocorrelation functions of the of one or more series of any specified number or length. Display the box lunge statistic. ये जो box lunge statistics है ये टेस्ट का नाम है। At the lag test of the overall hypothesis that AFC is 0 at all lags. अब बच्चे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस भी, कि भाई हाइपोथेसिस क्या होते हैं। कई बार कोरिलेशन वाली हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, यहाँ पे कोरिलेशन है या नहीं है। सो है तो मतलब नहीं है तो नल हाइपोथेसिस है तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो ये सारा कुछ यदि टाइम सीरीज में करते हैं तो बॉक्स लंच टेस्ट लगा के आप स्टैटिस्टिक कर सकते हैं। यदि आपका ये जो है ऑटो कोरिलेशन इज 0 तो देन ऑल लेग्स इज इक्वल है, इस तरीके से। ठीक है, ये आपका ऑटो कोरिलेशन वाला जो है टेस्ट है, टाइम सीरीज स्पेशल। ठीक है, ये टेस्ट तो ज्यादा आपके आने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द SPSS या टेस्ट की जो है। For academic use, SPSS lags notifying behind SAS are and the many of other are the more mathematical rather than the statistic side of the modern data analysis. अब क्या होता है बच्चे, ये जो SPSS के जो टेस्टिस वगैरह है ये सारे मोर मैथमेटिकल है, जबकि आज के टाइप में जो है ना लाइक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा वो दिया जाता है, और एक सिंपल ऐसा डेटा एनालिसिस होना चाहिए जो किसी की भी समझ में आ जाए। दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ द limitations of SPSS. Its menu offering are typically the most basic of an analysis and something lacking even then. It is makes doing the inappropriate analysis very easy. अब बच्चे इसका जो एक सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है, इसका जो मेनू है ऑफरिंग द टिपिकल और मोस्ट बेसिक एनालिसिस,
समटाइम्स लेकिन इवन देन। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसके जो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। इसके मेनू बड़े टिपिकल है, आपको जल्दी से मिलने के भी नहीं है, मिल गया तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि कोरिलेशन कहाँ से निकालना है, ये कहाँ से निकालना है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है, बट मोर इजिली सपोज दैट आप एक्सेल में कोई कॉलम आपकी ब्लैंक हो जाती है या डेटा गलत हो जाता है, तो एक्सेल आपको रिजल्ट नहीं देने का। इसका मतलब वो कहेगा कि आप डेटा को पहले चेक करो, आपका डेटा सही है या नहीं है, फिर रिजल्ट आएगा। बट एसपीएसएस में ऐसा कुछ नहीं है, ये मोर इजीली आपको रिजल्ट दे देता है, जिससे आपको पता क्या चलेगा कि इट मेक डूइंग इन अप्रोप्रिएट एनालिसिस वेरी इजीली। कि आप रिजल्ट कुछ और चाहते थे, रिजल्ट आपके पास कुछ आ गया, डिफरेंट रिजल्ट आ गया। तो क्योंकि इसने आपके डेटा एनालिसिस को मोर इजी कर दिया। कहीं पर कॉलम खाली होगी या आप किसी बंदे का रेस्पॉन्स आपने खाली भी छोड़ दिया, तब भी आपको रिजल्ट दे देगा। पता चला कि आपको वो उसी का रिजल्ट चाहिए था। सो ये इनअप्रोप्रिएट एनालिसिस कर सकता है एसपीएसएस, दैट इज द लिमिटेशंस। और ये क्या नाम किया आपका, लिमिटेशंस है ये इसकी, और आपके जो है डिसएडवांटेज है। एसपीएसएस इज द एक्सपेंसिव, ये मोर एक्सपेंसिव है, इसके लिए आपको यदि आप परचेज करते हो तो काफी महंगा पड़ेगा। समटाइम्स रेडिक्यूलसली, और समटाइम रेडिक्यूलसली है मतलब मोर एग्रेसिव जो है। एंड इवन व्हेन यू डू बाय, यू आर रियली ओनली लीजिंग, एंड इट्स लाइसेंस इज डेफिनेटली नॉट यूजर फ्रेंडली। मीन्स यदि आप इसे बाई करना चाहते हो तो बाई नहीं है, लीज पे आपको मिल सकता है। कि भाई आप 1 ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए, जैसे आपको एंटीवायरस मिलता है, एंटीवायरस आपका अपना नहीं होता, वो आपको लीज पे मिलता है कि 1 ईयर चलेगा, उसके बाद नहीं। सो ऐसे ही ये सॉफ्टवेयर है, आपको लीज पे मिलेगा, ना कि आप इसकी ओनरशिप मिलेंगे। और इसका लाइसेंस डेफिनेटली यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है ना, कभी कोई दिक्कत होगी तो आपको दोबारा उसकी ये लेनी पड़ेगी, किसी भाई मुझे वो दे दो उसका। ठीक है जी जनाब।